हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 5 वीडियो आज है। 4 तक में हम एक्सरसाइज 1.2 का बता दिए, उसका फॉर्मूला भी बता दिए, सारा कर दिए। 8.2 का एक्सरसाइज 8.2 के लिए बनाने के लिए इसका जो वैल्यू का प्रयोग होगा उस वैल्यू का भी एक लेक्चर हम बना दिए सारा। 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री, 60 डिग्री, साइन 60, ये सब सारा का वैल्यू याद करने के लिए ट्रिक के साथ हम पिछला लेक्चर में हम बता दिए। आप लोग लेक्चर को जाके नीचे का है, नीचे आप जाके देख सकते हैं लेक्चर। चलिए अब आगे चलते हैं। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी को पहला नंबर सवाल बोल रहा है, इवैल्यूएट करना है, मान निकालना है। पहला नंबर का मान यही निकालना है। पहला का पहला बोल रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान निकालना। बस डिग्री का वैल्यू सारा पुट कर देंगे और हम सॉल्यूशन जो जोड़ घटाव कर देंगे, मेरा हो जाएगा। चलिए करते हैं। 60 डिग्री का मान 3/2, इसको हल कर रहे थे, हल लिख देना। इंटू है, इंटू कॉस 30 जैसा ही कि हम याद उसमें ट्रिक बताएं तो कॉस 30 डिग्री का मान 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 60 डिग्री 1/2। जिसको वैल्यू याद होगा उसको पता चल, जो इसको याद नहीं है वो याद कर लीजिए। 2 2 4 √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/4, दोनों से 4 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 + 3 + 1 3 1 4 4/4, जो कि मेरा आंसर हो गया 1। फर्स्ट ये आंसर 1 हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रश्न नंबर सेकेंड बोल रहा है कि 2 × tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना। बस कुछ नहीं, ऐसे उसको बनाए वैसा ही इसको कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना। 2 इंटू है इंटू tan 45, पहले स्क्वायर से मतलब नहीं है, पहले हम वैल्यू किसका पुट कर देंगे 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ हम 1 रख दें। अब इसका कोई कितना है स्क्वायर, ये भी स्क्वायर से मतलब नहीं है। cos 30 डिग्री का मान, तो cos 30 डिग्री √3/2 होता है। अब इसका स्क्वायर कर दें माइनस, इसमें भी 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दें। चलो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 रहता है, तो ये तो रूट कट जाएगा, तो कितना बचेगा 3। लेकिन इसके साथ वाला रूट रहे, ये तो इसका रूट कट गया, दोनों का अलग अलग रूट। और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4 माइनस इसका तो कट जाएगा रूट से स्क्वायर से रूट, तो बचेगा 3 और 2 का 4। ठीक है, चलो इधर 2 इंटू 1 तो कितना होगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 प्लस में यह है माइनस में, प्लस में माइनस में कट गया, बच गया 2, तो इसका आंसर 2 होगा। फर्स्ट का दूगो का बन गया। अब आते हैं अगला प्रश्न, इसी का थर्ड नंबर लेकर। चलो 3 नंबर, इसी का थर्ड देखते हैं। थर्ड में बोल रहा है cos 45 डिग्री वाटा यानी कि y sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। बस कुछ नहीं है, इसका भी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करके बना देंगे। कॉपी कलम अगर पास में रखे हैं तो फटाफट पुट करके कमेंट में आंसर दे सकते हैं। चलिए cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 बटा sec 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान 2। बस इसी को सॉल्व कर देना। 1/√2 नीचे √3 एलसीएम
2 प्लस 2√3। ये चल जाएगा ऊपर, ये चल जाता नीचे वाला, ऊपर बजाएगा नीचे, √3 बाई √2 इंटू 2 प्लस 2√3। इसको और ये मेरा आंसर हो गया, लेकिन इसका और आगे भी कर सकते हैं तो √3 बाई, ये दोनों से 2 कॉमन बाहर से कर सकते हैं, 2√2 इंटू 1 प्लस √3। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगला 4 नंबर की। 4 नंबर बोल रहा है 4 नंबर का वैल्यू पुट करना है। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस माइनस कोसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। चलो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखना है। तो साइन 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 बाई सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कॉस 60 2 प्लस कॉट 45 डिग्री 1। चलो इसका करते हैं, इसका देखना कॉस 60 का 1/2 प्लस कॉट 45 1। इसको सोल्व करते हैं। 1/2 यहाँ कुछ नहीं तो 1, दोनों में से कितना 2√3 है, तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर से 2√3। चलो 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा √3, यहाँ चल जाएगा √3 प्लस भीम के जोड़ घटाओ। भीम के जोड़ घटाओ तो आप लोग को 10वां क्लास में तो आता ही होगा, 10वां क्लास के स्टूडेंट है, एग्जाम भी देना है तो भीम के जोड़ तो आता है। एग्जाम देना नहीं वैसा ही है, पहले थे हम किसी के दीवाने, अब चले हैं हम कुछ पाने। तो ये तो कुछ पाने के लिए तो कुछ होना तो पड़ेगा ना, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। 1/√3 1 से √3 तो 2√3 आ जाएगा, भागा देंगे तो माइनस √3 से √3 काट जाएगा 2 इंटू 2 4 मेन बटन। चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका भी 2√3 से √3 तो 2 2 4 2 से 2 तो प्लस √3 यहाँ प्लस 2√3। ये तो नीचे ऊपर कट जाता है, पता होगा। चलो इसको जोड़ देते हैं, √3 इसमें से कॉमन ले लिए ऊपर से, तो कितना बच गया 1 प्लस 2 माइनस 4 बाई नीचे से इसमें से कॉमन ले लिए √3, तो कितना बचा 1 प्लस 2 प्लस 4। इसको इसी इतना आंसर मेरा आंसर हो गया। इसको परिमेयकरण करेंगे या फिर आगे और सॉल्यूशन करेंगे तो मेरा बुक का आंसर मिलेगा। बुक का आंसर ये नहीं कि आंसर मेरा ये भी हो गया, एग्जाम में तो बुक का आंसर नहीं है, एग्जाम में तुम इतना भी छोड़ के चलेगा तो तुम्हारा पूरा मार्क्स मिलेगा। नहीं तो अगर हम इसको सॉल्व करना लगेंगे तो जगह कम है, इसीलिए हम छोड़। ऐसे आप लोग इसको परिमेयकरण करना आता होगा तो करेगा तो हो जाएगा आंसर। ये बन गया किसका 4 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ऐसा ही जैसे कि इसमें है, ठीक इसी प्रकार इसमें भी था। इसमें भी आप लोग बुक से आंसर सोचिएगा कि मास्टर वाला है गलत बता दे, आंसर पर मिल जाएगा, यानी मास्टर वे नहीं, इसका भी परिमेयकरण करेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो मेरा आंसर बुक से मिलेगा। तो एग्जाम में तो बुक वाले के जागे ऐसे बचपन में चल रहे हो जाएंगे चल लेके चल गए, तो हम बुक वाले के जाना है चाप के ना, अपना कुछ ही कलम पेंसिल लो, चलो दौड़ा चल दिए ये रहते कहाँ थे एग्जाम देवे जाए वहाँ पर बकवासी नहीं कर रहा है। इसीलिए ये भी आंसर हम देख के चल आए तो मेरा कुछ हो गया सही। चलो अगला क्यों चलते हैं। इस समझ गया हुआ, इधर इसके लिए जगह कम है इसीलिए समझ गया, इधर हम कुछ कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, इसको भी साफ कर लेते हैं, इसको भी जहाँ जगह होगा बना देंगे। आप लोग तो समझ ही रहे होंगे क्योंकि हम लोग ऐसा बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग का साथ रहा तो आप लोग के मेहनत के लिए हम लोग रात दिन करके आप लोग के साथ देंगे, साथ दे देंगे।
सिर्फ आप लोग का साथ होना चाहिए। साथ तो आप लोग समझ ही रहे हैं कोई चीज़। चलिए आगे चलते हैं बिना बोले। इसका वैल्यू यहाँ ला के रखते हैं, सारा हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है जैसे 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, तो 5 कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू तो 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का 2/√3, सेक 30 का 2/√3 इसका होल स्क्वायर, माइनस है माइनस tan 45 डिग्री 1 और उसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। चलो आगे चलते हैं। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 प्लस 4 इंटू 2 का 4, 3 का 3 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 प्लस √3 का 3, 2 का 4। चलो ये दोनों में से 12 एलसीएम ऊपर हो जाएगा, ऊपर का एलसीएम 12, 4 3 जा यानी कि 4 दिया 12, तब 5 दिया 15, 3 चौ 12, 4 चौ 16 पहले से 16 चौ 64 माइनस 12 इसका एलसीएम 4 4 है, तो 4 एलसीएम हो जाएगा। 4 से 4 1 प्लस 3, इसको 64 15 को जोड़ देना है और इसमें घटाना। चलो जोड़ देते हैं। 64 15 79, 64 15 79 और 79 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12। आई जो नीचे वाला रहता है वो कहाँ जाता है, इंटू में ऊपर 4 और y ये दोनों को जोड़ेंगे, इसका किधर रहेगा, नीचे। चलो 4/4 कट गया, ये बच गया, इसको माइनस कर 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7 और 7 में से गया 6 और y12। ये मेरा आंसर हो गया। ये फर्स्ट का सारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसमें सारा देख लेते हैं। 2 का फर्स्ट, इसमें भी कुछ नहीं, खाली 1 2 क्वेश्चन बना दिया है, वैसा ही सब प्रश्न में अलग अलग करते हैं। इसमें भी तो वैसा जैसे पीछे कर रहे तो ऐसा ही वैल्यू हो सकता है कि तो आप लोग देखते देखते ऐसा हो रहा है कि आंसर के अपने से बना रहे हैं, सब छोड़िए इसको बना के आंसर देते हैं। फिर भी जिसको नहीं आता वो रखने सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सीखे। चलिए हल 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बटा 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर। चलो इसको करते हैं 2/√3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3, ठीक है। आगे ये 3 एलसीएम होगा, 3 प्लस 1 4, 4/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2/√3 आई 4/3, ये 3 आप ऊपर चल जाएगा 2 इंटू 3/√3 इंटू 4, 2 2 जा 4, इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इसीलिए एक इसको हम इस साफ करके इसका लिख लेते हैं। जैसे इसको लिखेंगे 3 के हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और नीचे है √3 इंटू 2, इससे ही कट गया तो मेरा आंसर कितना आ गया √3/2, ये मेरा आंसर हो गया। अब इसी का देख लेते हैं सेकेंड नंबर, इसका सेकेंड 2 का सेकेंड पूरा 1 माइनस tan स्क्वायर, तो 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस tan 45 डिग्री का 1 का स्क्वायर 1। चलो देखते हैं 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1, ऊपर तो हो जाएगा 0
0/2, तो मेरा आंसर कितना हो गया 0। चलो सेकेंड नंबर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है बहुत कम एग्जाम में पूछता, बहुत कम है। ये अगला एग्जाम जैसे किसी का मैथ होता है एडवांस मैथ, 10th का एक एडवांस मैथ आता है, एडवांस बुक अगर, तो उसी का एक प्रश्न एक उठाकर ताकि लड़कन को दिमाग घुराने के लिए दे दिया। इसका एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूला से ही बनता है। जो वो पढ़ना ऐसे यहाँ न है तो 11th में जैसे कैसा जैसे 11th में जाएगा वहाँ ये फार्मूला यूज होता है। sin 2a का एक फार्मूला होता है sin 2a। चलो यहाँ लिख देते हैं तुम लोग भी ऊपर लिख लेना, अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको याद कर लेना। sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a × cos a, यही मेरा फार्मूला होता है। ऐसे 10th से भी बनेगा, बताएंगे, पहले इससे सीख लो। एक और तरीका बताते हैं। प्रश्न मेरा कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a कब तब सत है तो a का मान, इसको बुक आप लोग हैं तो वहाँ दिया होगा, तब सत है तो a का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो a का मान निकालना है। चलो यहाँ लिख लेते हैं। sin 2a का फार्मूला याद कर लेना है 2 sin a × cos a, लिख लिए 2 sin a × cos a = 2 sin a। ठीक है, 2 से 2 कट गया, sin a से sin a कट गया, इधर कुछ नहीं बचा तो 1, कुछ नहीं बचा तो 1, इसीलिए cos a = 1 कितना डिग्री का मान, cos के ही, cos इधर है इधर ही देखना है कितना डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसीलिए इसको हम लिख देंगे cos 0 डिग्री। इस cos से cos कट गया तो मेरा a का वैल्यू कितना आ गया 0 डिग्री। यही पूछ रहा था कि कब सत होगा, कि a के 0 डिग्री के वैल्यू पर सत होगा। यहाँ ध्यान देना है जो 1 पे है वो 1 कितना डिग्री के, cos 0 डिग्री का हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। आंसर हो गया, लेकिन बनाने के लिए सीख गए। एक चीज और तुम लोग ध्यान देना, जो हम इसे कट करते हैं नहीं, एग्जाम में कट नहीं होता, ये तो हम तुम लोग को बताने के लिए कट करते हैं कि चलो इसको कट नहीं कि sin रहे = cos रहे = tan रहे, मान लो कि आपस में इक्वल है तो कट रहा है, लेकिन ऐसे एग्जाम में ऐसे नहीं, तो तुम लोग को हम बताने के लिए कर दिए। ये आ गया समझ में। अब इसी से सर पूछेगा कि सर अभी आप कर रहे थे सेकेंड मेथड यही है कि सारा का है, सारा a के मान हम अपना मान से, जैसे कि हम याद किए हैं sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45, sin 60, sin 90, तो सारा का वैल्यू रखेंगे, टाइम लगेगा, सारा का वैल्यू रख के चेक करेंगे दोनों के कि किस वैल्यू को रख रहे हैं तो दोनों आपस में बराबर होता है। तो भाग कि 0 डिग्री जैसा ही इस पे रखिएगा ना, दोनों आपस में बराबर, यानी कि a का वैल्यू 0 आ गया। और ऐसे सॉल्यूशन करना है लंबा, तो ये मेरा एक फार्मूला याद रखना होगा। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 2 का 4, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलो 2 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 है तो 1/√3 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इसी का कितना घुमा के दे रहा है, इसी का देखो तो 2 के फर्स्ट में यहाँ कुछ था सिर्फ प्लस था, यहाँ कुछ दे दिया माइनस, यही प्लस से माइनस, ये दोनों में से एक 2000 का जब क्वेश्चन में तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो 2020 के से बाद ऐसा ही कुछ में है, 2020 से 21 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में। ठीक है, ये पूछा, हो सकता है कि प्लस वाला पूछा है तो इस बार माइनस वाला नहीं पूछ दे, इसलिए इसको हल करने के लिए आप लोग जरूर प्रैक्टिस करें। इस क्वेश्चन बैंक में 20 से 21 ध्यान में नहीं है, देखिएगा तो पता चल जाएगा। चलो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। चलिए इधर नहीं, इधर सोल्यूशन कर लेते हैं। इसका 2/√3, इसमें से 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3। आगे चलते हैं 2/√3, इसका 3 एलसीएम तो 3 माइनस 1/3, 3 पहले एलसीएम ले लिए और इसका 3 इधर, 3 माइनस 1/3 तो कितना हो जाएगा 2/√3। आई 3 चल जाएगा 2 के साथ ऊपर गुना y, 3 में से 2 गया 2, 3 में से 1 हुआ 2 × √3
ये 2 से 2 कट गया। पीछे हम ये बताए हैं कि 3 का हम लिख सकते हैं √3 इंटू 3 और इसका √3 एक है। ये 3 से 3 कट गया √3 से, तो मेरा आंसर हो गया √3। ये हो गया आंसर 2 के सारा सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। अगला है 3 नंबर। 3 बोल रहा है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। यही मेरा कंडीशन देते हैं। इस कंडीशन में ध्यान नहीं देना, इसे पढ़ लेना है कि 0 से बड़ा है a प्लस बी से बड़ा या बराबर 90 डिग्री है और a बड़ा है b से, मेरा कंडीशन है। तब a और b का मान निकालना है। चलो चलते हैं, b मान कैसे निकलेगा। खाली देखो tan a प्लस बी है, चलो tan a प्लस बी। इसी में tan के फॉर्म में ही देखना है कि मेरा √3 tan कितना डिग्री का मान होता है। tan के फॉर्म में, लेकिन दूसरा का फॉर्म, tan के ही फॉर्म में देखना है कि √3 कितना डिग्री का मान होता है। तो tan 60 डिग्री। चलो tan से tan तो कट जाएगा, तो मेरा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसी का सेकेंड है। सेकेंड इसी का दे दिया है कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि tan के फॉर्म में ही देखना है कि 1/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो tan a माइनस बी और 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है। चलो tan से tan कट गया, इसमें a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकेंड बना ली। अब दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देना। दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देना। इसका ऐसे इक्वेशन बनाने के लिए तो सीखे होंगे, नहीं तो फिर इक्वेशन ग्राफ पढ़ेंगे दिमाग। बहुत अब एक्सरसाइज ये सब पढ़ना इसमें इक्वेशन के बारे में है। चलो इक्वेशन दोनों को आपस में कुछ ही कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ लिखना है ऐसे, समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड, दोनों को आपस में जोड़ दें। चलो जोड़ते हैं। a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। चलो प्लस माइनस बी को छू गया, कट गया। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब मेरा ऐसा a का वैल्यू आ जाए, तो इस a के वैल्यू आ गया, अब पूछ रहा है b के, और b के निकालने के लिए या फिर तुम a का वैल्यू इसमें रख दो 1 में, या फिर a का वैल्यू तुम सेकेंड में रख दो, किसी में रख दो, वो एक ही में, किसी एक में ही रखना है। तो उससे मेरा b का आंसर बलबला के फेंक देगा, उससे मेरा b का आंसर निकल जाएगा। चलो समीकरण यहाँ से लिख रहा है कि वैल्यू a का मान समीकरण, चलो हम एक ही में रख देते हैं। एक में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट मेरा क्या चीज दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a का वैल्यू 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो मेरा हो गया 15 डिग्री। इसीलिए a इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, यहाँ तक तो हम कर लिए। हम वैल्यू समीकरण 1 में रख के देखें तो b का मान, आप लोग को भी लग रहा होगा कि नहीं सर गलत बता दिए, a में कोई दूसरा आएगा, b में कुछ, तो दूसरा में आप लोग रख के देखना। अगर दूसरा भी सही इतना ही 15 डिग्री आएगा तो हमें कमेंट में यस सर लिख देना, कुछ लिखना यस सर, नहीं आए तो नो सर लिखना। चलो यहाँ तक तो हो गया। क्वेश्चन लगा टोटल अगर समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और लाइक भी करें वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।